स्वागत है दोस्तों आज के एक और शानदार वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा, रमेश दवानी का नाम सुना होगा। ये इंडिया के दो बेहतरीन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं। वैसे ही वॉरेन बफेट एंड चार्ली मुंगर जो है दुनिया के दो काफ़ी बेहतरीन इन्वेस्टर हैं। मेरे दिमाग में अक्सर एक सवाल आता था कि इन लोगों के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये एक लोग इतने कम टाइम के अंदर इतने सक्सेसफुल हो पाए। तो दोस्तों, ये जानने के लिए, समझने के लिए जब मैंने इन चारों लोगों को समझा, उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझा, उनकी लाइफ के बारे में समझा, तो मुझे पता चला कि दोस्तों तीन चीज़ें इन चारों इन्वेस्टरों के अंदर कॉमन थी जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी अच्छी सफलता मिली। तो आज के वीडियो में हम दोस्तों उसी तीन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले। हो सकता है ये तीन चीज़ें आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर, इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर भी ये हेल्प करे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, तो दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, पहली चीज़ जो इन सभी इन्वेस्टरों के अंदर कॉमन थी वो थी हार्डवर्किंग नेचर। दोस्तों, तो ये जो चारों इन्वेस्टर हो बाय नेचर वो काफ़ी मेहनती थे। दोस्तों, वॉरेन बफेट की बात करें तो उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि वो दिन के 8 से लेकर 12 घंटे तक जो है वो अलग अलग कंपनियों की बैलेंस शीट स्टडी करना, उनके बिजनेस को समझना, उनकी प्रोडक्ट को समझना, उनकी पोजीशनिंग को समझने में जो है स्पेंड करते हैं। आप समझिए कि 8 से लेकर 12 घंटे। ज़्यादातर इन्वेस्टर दोस्तों 10 से लेकर 12 घंटे तक जो है वो मतलब पूरा दिन जो है इन्वेस्टमेंट के अंदर स्पेंड करते हैं दोस्तों। जबकि हम रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं दोस्तों, हमारी मेहनत की कमाई के पैसे इन्वेस्टमेंट की बात आती है दोस्तों, तो हम करते ये है कि दूसरों को पूछते हैं, अपने को दोस्तों को पूछते हैं कि भाई कोई पेनी स्टॉक हो तो बताओ यार, कोई टिप्स आई है, भाई कोई टिप्स आए तो मुझे बोलना, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सोचिए कि किसी और के भरोसे पे रह के यदि आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो दोस्तों कैसे पैसे कमा सकते हो। कि किसी भी फील्ड के अंदर सफलता पाने के लिए मेहनत लगती है। मेहनत जो है, हार्डवर्क जो है, ये एक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, चाहे आप एथलीट्स हो या किसी भी फील्ड में हो। तो यदि आप सोचिए कि आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर बिना मेहनत किए पैसे कमाए जा सकते हैं, सिर्फ किसी को टिप्स पूछ के या किसी से पेनी स्टॉक लेके, तो सवाल का जवाब है दोस्तों नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी बैलेंस शीट स्टडी करनी पड़ेगी, बिजनेस को समझना पड़ेगा, स्टॉक को कब खरीदना है, कौन सी प्राइस पे खरीदना है, कौन से स्टॉक को खरीदना है, ये सब स्टडी करना सीखना पड़ेगा दोस्तों। अब आपको कौन सिखाएगा, कैसे सीखोगे वो आपके ऊपर है, पर यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी से पूछ के नहीं बल्कि अपनी मेहनत से इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरी चीज़ जो इन इन्वेस्टरों के अंदर कॉमन थी वो थी उनकी डिसिप्लिन। तो दोस्तों, ये इनकी यदि आप जर्नी को अच्छे से समझे दोस्तों, तो वॉरेन बफेट तकरीबन 15-16 साल के थे तब से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और राकेश झुनझुनवाला जो है 20-22 साल की उम्र से जो है स्टॉक मार्केट के अंदर एक्टिव है दोस्तों। तो अभी भी वो एक्टिव है इतनी साल होने के बाद भी। दोस्तों, हम जैसे इन्वेस्टर जो है, रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि एग्रेसिव सोच के साथ स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं और ये सोचते हैं कि 2-3 साल में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, है ना। तो इस चक्कर में ट्रेडिंग में लग जाते हैं, या तो फिर ऐसे पेनी स्टॉक या एवरेज क्वालिटी के स्टॉक ले लेते हैं जिससे हमें लगता है कि ये एक ही साल में डबल हो जाएगा या 2-3 साल में 10 गुना हो जाएगा दोस्तों। जबकि स्टॉक मार्केट जो है वो इस तरीके से रिवॉर्ड जो है नहीं करता। स्टॉक मार्केट जो है दोस्तों नॉर्मली 14 से लेकर 15% तक एनुअल रिटर्न जो है वो देता है। तो यदि आप उससे ज़्यादा अर्न कर पाते हो शेयर बाज़ार से तो ये काफ़ी अच्छी रिटर्न मानी जा सकती है दोस्तों। हमें लगता है कि इन इन्वेस्टरों ने इतनी बड़ी सक्सेस पाई तो कितना रिटर्न कमाया होगा दोस्तों। ज़्यादातर केस में इन इन्वेस्टरों ने 20 से लेकर 30% पर एन्यूम जो है रिटर्न जो है शेयर बाज़ार से कमाया था। पर दोस्तों, इनकी जो एक अच्छी बात थी कि ये डिसिप्लिन में रहे, इन्होंने कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट की जर्नी के ऊपर बने रहे। काफ़ी सारे अप्स आए, काफ़ी सारे डाउन्स आए, उसके बाद भी उन्होंने जो है
डिसिप्लिन का जो अपना जो रवैया है उसे नहीं चेंज किया। इसकी वजह से दोस्तों लॉन्ग टर्म के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी जो है वेल्थ क्रिएट की। तो दोस्तों यदि आप भी लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो अपनी शॉर्ट टर्म वाली माइंडसेट से बाहर आ जाइए। 1 साल में 2 साल में पैसे डबल करने वाली जो सोच है उससे जो है आप एक आध बार सक्सेसफुल हो भी गए तो अगली बार उस सक्सेस को रिपीट करना जो है दोस्तों बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसकी बजाय आप 30 साल 40 साल लंबा जो है गोल लेके चले और कंजर्वेटिव यदि आप 20% भी रिटर्न कमा पाते हो दोस्तों उस जर्नी के अंदर तो आपकी काफ़ी अच्छी जो है वेल्थ क्रिएशन हो सकती है दोस्तों। तीसरी जो चीज़ इन सभी इन्वेस्टरों में कॉमन थी वो थी पेशन, धीरज। दोस्तों आपने राकेश झुनझुनवाला का एक एग्जाम्पल सुना होगा टाइटन के बारे में। दोस्तों 2003 में उन्होंने 40 रुपये के प्राइस के ऊपर टाइटन खरीदा था। उसके बाद उस शेयर ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया दोस्तों, और आज वो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स रिटर्न देने की कगार पे है दोस्तों। तो इतने साल तक होल्ड करना किसी शेयर को ये दर्शाता है कि उनकी क्या माइंडसेट रही होगी। 20 साल से भी ज़्यादा हो गए दोस्तों उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसके बाद भी आज भी उनके पास टाइटन के बड़ी क्वांटिटी में शेयर जो है पड़े हैं दोस्तों। हम रिटेल इन्वेस्टर होते तो क्या करते हैं, क्या इतना पैसे कमा पाते, क्या 100 टाइम्स रिटर्न बना पाते? नहीं दोस्तों, नहीं बना पाते, क्योंकि हमारी माइंडसेट ऐसी है। जैसे ही 40 का शेयर जो है 80 का या 120 का होता, हम में से ज़्यादातर लोग जो दोस्तों है वो शेयर बेच के निकल गए होते हैं, और ये जो बड़ा मुनाफा कमाने की अपॉर्चुनिटी है उसको मिस कर चुके होते दोस्तों। तो इससे दोस्तों क्या सबक मिलता है? इससे सबक ये मिलता है कि यदि आपने सक्सेसफुली किसी कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं और वो अच्छा रिटर्न देता है दोस्तों, तो कोई जल्दबाजी ना करे उस कंपनी से निकलने की, प्रॉफिट बुक करने की। धीरज के साथ अच्छी कंपनी में यदि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहते हैं दोस्तों तो वेल्थ क्रिएशन जो है होती ही होती है। ये एक एग्जाम्पल नहीं है टाइटन का। यदि आप वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देखिए तो उन्होंने एप्पल के शेयर जो है बड़ी क्वांटिटी में खरीदे थे, आज भी उनके पास एप्पल के शेयर हैं। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल है उसके अंदर धीरज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। तो कई बार दोस्तों क्या होता है कि कई शेयर अच्छे होते हैं, कंपनी अच्छा कर रही होती है, प्रॉफिट भी अच्छा करती है, इसके बाद भी नहीं चलते दोस्तों। तो ऐसी सिचुएशन में कई इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और स्टॉक को बेच देते हैं, और हमारा एक्सपीरियंस है जैसे ही हम स्टॉक को बेचते हैं वो चलना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो यदि आपने कोई अच्छा शेयर खरीदा है, चाहे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या शॉर्ट टर्म में एवरेज परफॉर्म कर रहा है, यदि वो कंपनी अच्छी है दोस्तों तो लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड देगी ही देगी। उसके अंदर जो है आपको धीरज बनाए रखनी है। एक एग्जाम्पल दूँ तो हमने केडिया जी का नाम सुना होगा। उन्होंने एक बार कहा था कि जो पैसे आप लगाते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, उसका जो रिटर्न बनता है वो आपके पैसों का ही रिटर्न नहीं होता, वो कितने टाइम के लिए आपने पैसे लगाए हैं उस हिसाब से कंपाउंडिंग होता रहता है दोस्तों। तो ये जो वेल्थ क्रिएशन है वो कंपाउंडिंग जो होती है उसकी वो टाइम के साथ होती है। तो दोस्तों जितना ज़्यादा टाइम देंगे किसी शेयर के अंदर उतनी ज़्यादा जो है आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी दोस्तों। तो ये 3 क्वालिटी थी दोस्तों जो बिल्कुल कॉमन है, हार्डवर्क, डिसिप्लिन और पेशन। यदि आप 3 चीज़ों को मिला दें और अपनी लाइफ के अंदर इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर यदि आप बने रहे तो दोस्तों मेरा बिल्कुल मानना है कि लॉन्ग टर्म में जो है आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। और आगे आप किस इन्वेस्टर की लाइफ के बारे में जानना समझना चाहते हो ये मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। धन्यवाद।